बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं सऊदी अरेबिया में ब्लैक लिस्ट हूँ? कैसे पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया में मैं कितने अरसा के लिए ब्लैक लिस्ट हूँ? क्या मेरा वर्क वीज़ा, उम्रा वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता? इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ अंदाज में, ताकि मज़ीद ऐसे अफराद जिनको इन चीज़ों पर यकीन नहीं आता उनको यकीन आ जाए, या फिर है कुछ ऐसे अफराद जिन्हें अभी तक इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मज़ीद उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर उर्दू में ही ये ओपन कर लिया है। अखबार है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, नामी ग्रामी उर्दू न्यूज़, इन्होंने इस मुकम्मल रिपोर्ट को छापा है और इसमें बताया गया है कि सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के सिस्टम में तमाम अफराद का रिकॉर्ड महफूज किया जाता है। जवाज़ात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट और आँखों का अक्स महफूज रहता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम आने वालों को फिंगरप्रिंट का मुआयना करते हैं, पूरा डाटा सामने आ जाता है। ये है उन अफराद के लिए जो कभी कभार धोखा देने की कोशिश करते हैं खुद को, जवाज़ात को, इमिग्रेशन को, एम्बेसी को। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे जाते हैं। लोग अपने नाम चेंज कर लेते हैं पासपोर्ट पे, पासपोर्ट चेंज कर लेते हैं, इसी तरह अपना तारीख पैदाइश चेंज कर लेते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए और उनका वीज़ा सऊदी एम्बेसी से लग भी जाता है, लेकिन ना तो आप अपनी उंगलियां चेंज कर सकते हैं और ना ही आप अपनी आंखें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी एयरपोर्ट पे पहुंच के या तो आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है या फिर आपकी उंगलियों को स्कैन किया जाता है और आपका पुराना डाटा वहाँ पर शो हो जाता है और इसी वजह से लोगों को सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। मुमलिकत आने पर पाबंदी के हवाले से इस शख्स ने दरियाफ्त किया, कैसे मालूम किया जा सकता है कि सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है या नहीं? बाज़ एजेंटों का कहना है कि वो मालूम कर सकते हैं क्या ये दुरुस्त है। साथ में ये सवाल भी जवाज़ात से ही पूछा गया। तो पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर बात की गई एजेंटों की, तो जवाज़ात हो, कोई भी इदारा हो, दुनिया भर का कोई भी इदारा हो, जब उनसे आप ये कहेंगे ना कि भाई मैंने इदारे से काम नहीं करवाना या मेरे इदारे से काम नहीं होता, मैं एजेंट से करवा लेता हूँ, वो यही कहेंगे नहीं 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 नहीं, एजेंट से नहीं होता, ये तो हमारा इदारा है, ये गवर्नमेंट का इदारा है और इसमें ये होता है, वो होता है, फलां होता है। नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर आप उसी बंदे से कह दें, अगले बंदे से कि यार मुझे ये काम करवाना है, पैसे कितने लगेंगे, वो कहेगा 500 लगेगा, 1000 लगेगा, मैं करवा दूंगा। तो एजेंट्स का अपनी जगह पे कि ये गलत है, लेकिन एजेंट्स के बगैर काम भी तो नहीं होते। बहरहाल चलते हैं आगे, पाबंदी के बारे में हम बात करेंगे। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना था कि वो गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर खरूज नहाई वीज़ा हासिल करके मुमलिकत से गए हों, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। जब भी वो मर्जी आ सकते हैं। आपका इकामा वैलिड था, आपका कोई झगड़ा नहीं था, आपका कोई केस नहीं था, आपका कोई हुरूब नहीं था, आपका कोई मतलूब नहीं था, तो ऐसी सूरत में अगर आपका खरूज नहाई लगा है, चाहे वो आपके कफील की मर्जी से लगा है या फिर आपने उसे फोर्स करके या फिर उससे ज़बरदस्ती लगवाया है कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, या फिर आपके कफील ने गुस्से में लगा दिया, जैसे भी हो, लेकिन अगर ये केसेस वगैरह आप पे नहीं थे, कोई वायलेशन पहले से नहीं थी, आपका खरूज नहाई लगाया तो आपका नया वीज़ा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ बहुत अहम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो टिकट भी खुद ली थी, कफील मेरे साथ जवाज़ात में गया था, उसने मेरा खरूज नहाई खुद लगा दिया था, कफील तो राज़ी था, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, अकामा एक्सपायर था, ये तो कफील का काम था, मेरी तो गलती ही नहीं थी, मैं तो कफील को मंथली देता था और कफील को मेरे साथ भी राज़ी था, बाहर काम करते ही पकड़ा गया। तो भाई ये गलतियां ही हैं। इन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए आप जितने मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप डिफेंड नहीं कर सकते। आखिर में वही होता है कि जो कानून कहता है, कानून ये कहता है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी भी तरीके से इलीगल हैं या कोई भी इलीगल आपकी ऐसी एक्टिविटी है, तो ऐसी सूरत में आप गैर कानूनी ही हैं और आपका खरूज नहाई अगर ऐसी सूरत में लगेगा तो आप पे पाबंदी लग जाएगी। चलते हैं जी वो अक़साम आगे, मज़ीद कौन कौन सी अक़साम है। सऊदी इमिग्रेशन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें किसी जुर्म पर अदालत की जानिब से सज़ा देने के बाद उन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, इस सूरत में दोबारा मुमलिकत नहीं आ सकते। यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली कही गई है कि अगर अदालत की जानिब से आपको कोई सज़ा दी गई है और उसके बाद फिर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, वो जुर्म आपका था, वो जुर्म आपका नहीं था, वो जुर्म बड़ा था, वो जुर्म छोटा था, जब अदालत ने आपको कोई सज़ा दी है और फिर आपको डिपोर्ट किया गया है,
तो ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हैं, दोबारा वापस नहीं आ सकते। आगे चलते हैं। ऐसे तारकीन जिन्हें मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर क़याम के इल्ज़ाम में डिपोर्ट किया गया था, उन्हें भी मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ये भी वही बात आ गई जो मैंने पहले कर दी है कि आप मुमलिकत में मौजूद हैं, आप गैर कानूनी तरीके से मौजूद हैं, ओवरस्टे है, आपका वीज़ा था, उम्रा वीज़ा था, विजिट वीज़ा था, एक्सपायर हो चुका है, इसी तरह आपका हुरूब लगा हुआ था, या फिर आप किसी ऐसे तरीके से सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए हैं जो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी में आता है, तो कोई भी ऐसी सूरत, ऐसी तमाम सूरतों में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको ताहयात ब्लैक लिस्ट सऊदी अरेबिया से कर दिया जाता है। ये आपके सामने मैंने ओपन इसलिए किया हुआ है, कुछ लोगों को इन चीज़ों पे यकीन नहीं आता क्योंकि उनके कुछ दोस्त अहबाब, उनके कज़न और उनके रिश्तेदार बहुत अक्लमंद सऊदी अरेबिया में ज़ाहिर बैठे होते हैं। वो उनको बताते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, सब झूठ है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। जो लोग लाखों में नुकसान करते हैं ना, उससे बेहतर है आप छोटा नुकसान कर लिया करें, बड़े नुकसान ना किया करें। सऊदी अरेबिया में इंटर होने के वक्त अगर आपको वापस किया गया, आपके जाने की टिकट भी ज़ाया, आपकी वापसी भी की टिकट, उसके पैसे भी आपको देना पड़ेंगे, आपने वीज़ा भी लगवाया, सब कुछ आपका ज़ीरो हो जाता है, उधार लिया हुआ भी चला जाता है। तो इसलिए ऐसी गलतियां मत किया करें। अच्छा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसके बाद जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, वर्क वीज़ा पर ही नहीं बल्कि विजिट और उम्रा वीज़ा पर भी मुमलिकत नहीं आ सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये उर्दू न्यूज़ की जानिब से यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे हवाला दिया गया है जवाज़ात का। माजी में ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है, इन पर दोबारा मुमलिकत आने के बाद महदूद पाबंदी आयद की जाती थी। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने स्पेशली उम्रा वीज़ा की बात की है, तो जो उम्रा वीज़ा वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो एक्सपीरियंस है, उस बुनियाद पे अगर हम बात करें तो उम्रा पर जो पाबंदी रहती है आपकी 10 साल तक रहती है। अगर आप डिपोर्ट हो जाते हैं, लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं सऊदी अरेबिया से, 10 साल तक उम्रे पे पाबंदी होगी आपकी। 10 साल बाद पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आपको उम्रा वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आपका वीज़ा लगा है, आप डिपोर्ट थे, जो मैंने ऊपर चीज़ें सारी बयान की है, अगर किसी इन वजूहात की बिना पे अगर आप डिपोर्ट थे और आपका उम्रा वीज़ा लग गया है, तब भी आपने कमेंट में जाके ज़रूर लिखना है। इसी तरह जो विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा भी नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि पहले जो पाबंदियाँ थी महदूद हुआ करती थी, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन अभी ये जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उस बिना पे आप लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं। रवां बरस के आगाज से इस बारे में कवानीन में तब्दीली की गई है। जिन अफराद को डिपोर्ट यानी शोबा तरहेल के जरिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुमलिकत से रवाना किया जाता है, उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। ये चीज़ें भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका हुरूब लगा हुआ था और हुरूब के दौरान किसी भी तरीके से आपका खुरूज न्याई लगा है, चाहे आपके कफील ने खुद लगवा दिया, चाहे आपका कफील राजी था, चाहे आपके कफील से गलती से हुरूब लग दिया, चाहे आपका कफील ये कह रहा है कि मैंने आपका हुरूब कैंसिल करके आपका खुरूज न्याई लगाया, चाहे आपका कफील ये कह रहा है कि आपका हुरूब था लेकिन आप पर पाबंदी नहीं लगी है, मैंने खुद खुरूज न्याई जाके जवाज़ात में लगाया, जो मर्जी हो, आप पर कानून आयद हो जाता है लाइफ टाइम बैन का। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं, मिसल हम बात कर रहे हैं 2017 की, तो वहाँ पर उस वक्त लोगों को जो फ्री में टाइम मिल रहा था, उन लोगों के अब भी कभी न कभी वीज़े लग जाते हैं। किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लगता है। मज़ीद आगे चलते हैं। ख्याल रहे कि जवाज़ात के पोर्टल अबशर पर भी वाज़ेह तौर पर सार्फिन को इंतबाह किया जाता है कि फ़र्जी इदारों से होशियार रहें, जो सरकारी मामलात कराने का कहते हैं, यानी एजेंट्स वगैरह जो हैं उनसे दूर रहें, बचते रहें। यहाँ पे मज़ीद कहा गया कि आप जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ पर स्टैंडर्ड चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एक एक बंदे का डाटा चेक करके आपको कभी भी नहीं बताया जाता कि आपका मसला क्या है। तो ये मेरे ख्याल में एक जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो तो आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100% इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मज़ीद चालान के हवाले से और आगे ट्रैफिक के हवाले से कुछ चीज़ें बयान की गई हैं। तो लास्ट में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप पे पाबंदी है तो आप उस पाबंदी को चेक करवा सकते हैं। आपका कोई जानने वाला सऊदी अरेबिया में मौजूद है, वो जवाज़ात जाके जवाज़ात में अगर उसका कोई जानने वाला बंदा है, जवाज़ात के बाहर ऑफिस बने हुई हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात करके अपना डाटा जवाज़ात से चेक करवा सकते हैं। उसमें आपको 100% पता चल जाता है
कि आप पर कोई पाबंदी है या नहीं है। अगर यही जिम्मेदारी आप हमें देते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको चेक करवा के दे सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।